जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देश को आज़ाद हुए आज 78 साल हो गए। आज हम बहुत खुशी और आराम से 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हमें बोलने की आज़ादी, अपनी आवाज़ बुलंद करने की आज़ादी, अपने अनुसार रहने की आज़ादी। लेकिन क्या ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से मिलेगी? जवाब आप सब जानते हैं, नहीं। जब आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो देखेंगे कि इस आज़ादी के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई। हजारों लाखों की संख्या में हमारे सैनिकों ने अपना बलिदान दिया और हमारे भोले भाले देश के लोगों पर कितना अत्याचार हुआ। आइए आज हम देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु की योगदान को नाट्य रूपांतर के रूप में देखते अपने छोटे से नाटक के माध्यम से उन्हें याद करते भारत देश की आजादी में उनके महत्व को जानते हैं। प्रस्तुत है हमारा लघु नाटक जरा याद करो कुर्बान। जय हिंद। सारा अनाज नहीं देंगे, हम उन्हें सारा अनाज दे दिए तो फिर हमारे बच्चे और परिवार के लोग क्या कहेंगे? हम लोग भूखे मर जाएंगे। हमें यह अनाज कहीं से पाना हो, इस बोरी को जल्दी से बना। I want world class job और चाकर लेकर आओ। बात करनी है हमारे पास इतना ही अनाज, जितना भी हुआ तो हम आपको हम और अनाज करा दूंगा। आप लोगों की वजह से हमारे पैदावार भी कम होने लगे। कहाँ से लाओगे? मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारी चाल। तुम लोग वो भी अनाज छुपा कर रखे होगे। I know. Sergeant, come and check it. वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। Sir, I got it. What? What are you not there? You
जी को चलकर ये बात बतानी होगी। अब वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। लाठी चार्ज में उसकी इस तरह निर्ममतियां हमारे और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ऐसे हाथों में सिर्फ कलम है, हमें आजादी नहीं मिल पाएगी। सिर्फ गांधी जी के उसूलों पर चलने से हमें आजादी नहीं मिलने वाली। हमें अब कलम के साथ साथ तलवारें और बंदूकें भी चलानी होगी और उन अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में समझाना होगा। पंडित जी, ये लाठीचार्ज करने का ऑर्डर किसने दिया? जेम्स स्कॉट ने दिया था। हमें बचा लीजिए हुजूर, हमें बचा लीजिए। उन अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। वो हमारी गलत कीमतों में घुस गए, हमसे सारी आजादी छीन ले। और तो अपने बच्चों के लिए जो भी अनाज छिपा के रखे, वो उन्हें भी नहीं छोड़ रहे। उन अंग्रेजों की इतनी हिम्मत कि इंग्लिश में रोटी नहीं छीनने लगे, अब पानी सर के ऊपर से बहने लगा। उन अंग्रेजों को जवाब देना ही पड़ेगा। इसका जवाब हम देंगे, बखूबी देंगे, स्कॉट की हत्या करके देंगे। हत्या? क्या हम कत्ल करेंगे? पंडित जी, हम इंसान की जिंदगी की कीमत को समझते हैं। किसी मासूम की जान लेने से पहले हम अपनी जान लेना चाहिए। और ये पुलिस वाला, ये कोई मासूम इंसान नहीं, बल्कि एक जालिम हुकूमत का नुमाइंदा। इसकी हरकतों से उस हुकूमत का वहशीपना झलकता है। इसे मारकर हम उस हुकूमत पर वार करेंगे। और रही बात हिंसा की, तो हम किसी इंसान के खून के प्यासे नहीं। हमें किसी देश या किसी आदमी से कोई नफरत नहीं है। हम तो सिर्फ एक आदमी के दूसरे आदमी पे किए गए शोषण के खिलाफ। तो फिर तय रहा, हम उसका कत्ल करेंगे। इंकलाब! 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 और इस तरह एक क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जन्म, जिसका मौलिक उद्देश्य ब्रिटिश शासन का अंत करना, सशस्त्र क्रांति और समाजवाद की स्थापना करना। इस संगठन की नींव राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चैटर्जी ने रखी। आगे इसकी बागडोर की जिम्मेदारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और शिवराम राजगुरु ने। लाला लाजपत राय की हत्या से आग बबूला हुए भगत सिंह और उनके साथी स्कॉट की हत्या की योजना बनाकर पुलिस स्टेशन के बाहर उसके आने का इंतजार करते हैं। राजगुरु, जैसे ही इसको बाहर आते दिखा दे, तुम्हें आगाह करना। तुम पहचान लोगे ना उसे? हमें पहचानूंगा। सब छिप जाओ। वो आ रहा है। राजगुरु, तुमने तो बोला था तुम पहचान लोगे। स्कॉट के साथ सॉन्डर्स से, लेकिन इस हत्याकांड से उन अंग्रेजों की चिंगारी चली गई है। चिंगारी तो जली, लेकिन हमारे देश के लोगों को हमारे संगठन जैसे सारे के बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाया है। अब ब्रिटिश सरकार को नहीं मिला रही पब्लिक सेफ्टी में और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इससे हमारी क्रांति पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन ये दोनों के माने से क्या हो? ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल अगर विधानसभा में पास हो गए तो हमारे गरीब और मजदूरों पर अत्याचार बहुत बढ़ जाएगा। आजादी के लिए हमारी लड़ाई और स्ट्राइक गैर कानूनी का आधार दे जाएगी। उन ब्रिटिशरों का पावर और भी बढ़ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा? हम विधानसभा में बम धमाका करके विरोध करेंगे, पर्चे लहराएंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। लेकिन विधानसभा में हमारे लोग भी होंगे,
बम ऐसी जगह देखकर फोड़ेंगे जहां किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हो। तो फिर हम बम ही क्यों फोड़े? इसलिए क्योंकि वो बोले पहले है और पहले को अपनी आवाज सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये धमाका उनके लिए एक चेतावनी होगी कि बस बहुत हुआ, अब हम चुप नहीं बैठने वाले। और तुम्हारी गिरफ्तारी? इस एक्शन से हम लोगों की आवाज बनकर उभरेंगे। लोग हमें और हमारे संगठन के उद्देश्य को जानने लगेंगे। कोर्ट केस के दौरान हमारी स्टेटमेंट्स दर्ज की जाएंगी, जिससे अखबारों को मजबूर होकर हमारे विचार छापने पड़ेंगे। आवाम तक पहुंचने के लिए हमें जिस प्लेटफॉर्म की जरूरत है, ये सरकार हमें खुद बना कर देगी। इनके गढ़ में रहकर हम लोगों का विश्वास जीतेंगे। इंकलाब! 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 क्या ये भूख हड़ताल करने से अंग्रेज हमारी मांगे पूरी कर देंगे? पता नहीं वीरे, पर इस आंदोलन से उन अंग्रेजों को इतना तो समझ आ गया होगा कि हम क्रांतिकारियों की आंखों में उनके लिए कोई डर नहीं। हम अब उनके सामने नहीं झुकने वाले। यही खास बात है इस मिट्टी। ये मिट्टी अपने बेटों को वीर बना देती। इंकलाब! जिंदाबाद! इंकलाब! जिंदाबाद! इंकलाब! जिंदाबाद! लगभग 54 दिन हो गए, फिर भी इन लोगों की भूख हड़ताल खत्म नहीं हुई। बस बहुत हुआ, देखता हुआ कैसे नहीं खाते। आप अपनी नमक का फर्ज अदा कर गए, हम अपनी मिट्टी का फर्ज अदा ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो मगर आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए तुम्हें जेल से बाहर निकलना ही होगा। तुम्हारी इस तरह जीत करने से अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हें निकालना ही होगा। मैं तुम्हें बार बार समझाया ये सब करने के लिए। सुनने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है।
तुम बच नहीं सकते, सरेंडर कर दो। अब समय आ गया भारत माँ, मैं तुम्हारी इतना ही सेवा कर पाया, लेकिन इन फरिंगियों से हाथों से मरने से अच्छा मैं खुद अपने ही हाथों से मरना पड़ूंगा। भैया 116 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद ब्रिटिश सरकार पर बढ़ते दबाव के कारण भगत सिंह और उनके साथियों को कुछ मांगों पर आंशिक सफलता मिली, लेकिन राजनीतिक कैदी का पूर्ण दर्जा नहीं। अदालत ने 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में मृत्युदंड की सजा सुनाई। उन्होंने कोई अपील नहीं, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में कोई न्याय की उम्मीद नहीं थी। सरफरोशी की तमन्ना आप हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाए। बहुत खुश नसीब है आप। तुम लोग की कोई आखिरी ख्वाहिश? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं।
23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे उन्हें लाहौर केंद्रीय जेल में फांसी की सजा दी। पूरे भारत में शोक की लहर, दुकानों और स्कूलों को बंद कर दिया गया। उनकी शहीदी में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई में नई जान डाली और नेताओं और युवाओं ने उनके अंतिम संदेश डाउन विद इम्पेरियलिज्म और लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन को अपना नारा बनाया। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण सेनानी और नेता तो अनगिनत थे, किंतु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु एवं सुखदेव जैसे विशिष्ट साहस एवं आत्मसमर्पण के प्रतिमान अत्यंत दुर्लभ ही सिद्ध। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम अमर शहीदों को नमन करें और आज़ादी की इस अमूल्य विरासत को बनाए रखने के लिए उनके अदम्य साहस व अतुलनीय योगदान को तहे दिल से याद करें। जय हिंद, जय भारत। शानदार अभिनय, कमाल का संवाद, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए इस प्रस्तुति के लिए। मैं चाहूंगा कि सारे कलाकार मंच पर आ जाएं, जैसे कि हमारी रीत है कि हम कलाकारों का सम्मान करते हैं, कलाकारों का स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा इस प्रस्तुति की सारी टीम, सारे कलाकार मंच पर आ जाएं। साथ ही साथ सारे लोग एक बार जोरदार तालियां इस प्रस्तुति के लिए, कलाकारों के लिए, अभिनय के लिए और कलाकारों के सम्मान के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे बीच अतिथि के रूप में मौजूद हैं हमारे रंगकर्मी श्री ऋषिकेश लाल जी। ऋषिकेश लाल जी आप मंच पर आए। साथ देंगे हमारे भारतीय लोक कल्याण संस्थान के संस्थापक चंद्रदेव सिंह जी। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए कलाकारों के लिए, अपनी हमने जो प्रस्तुति देखी कहीं ना कहीं हमें कुर्बानियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम कुर्बानियों को ऐसे जाया न जाने दें और अपने साथ एक प्रेरणा के रूप में ले जाए। जोरदार तालियां, सम्मान है कलाकारों का और अच्छी प्रस्तुति का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सारे कलाकारों का हमारे एक अच्छी प्रस्तुति के लिए। प्रस्तुति थी कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, और टीम थी एक्टर्स माइंड एक्टिंग स्टूडियो रांची। जोरदार तालियां हमारे कलाकारों के लिए, इस प्रस्तुति के लिए। धन्यवाद।